और इंडियन मार्केट का सीरीज बहुत ही जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट वीक से आपको इंडियन मार्केट का सीरीज भी देखने को मिलेगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है, और यहाँ पर मैं एक ट्रेड आपको बता के जाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं। रेट कट के बाद भी मार्केट ने वो तेजी नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब तैयार नहीं है ऊपर जाने के लिए, और कोई गुड न्यूज़ एज ऑफ नाउ मार्केट में नहीं है। तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है नहीं, कभी भी गिरावट आ सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर रहा हूँ। ऑलरेडी एवरीवन, ऑलमोस्ट 6 दिन के बाद आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट 6 दिन से थोड़ा सा बिजी था। इंडिया के जितने भी फाइनेंस के क्रिएटर थे हम सभी एक साथ थे। लास्ट 3-4 दिन एक इवेंट पे थे। बहुत ही जल्दी रिवील करने वाला हूं क्या इवेंट हुआ है। फिलहाल के ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, खास करके क्रिप्टो का, कि क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत ही एग्रेसिव गिरावट आ सकता है। टेक्निकल लेवल पे वही है, अब इसका क्या कारण है वो आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को और जानने को मिलेगा टेक्निकल लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन में चलते हैं। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले इथेरियम की। ठीक है, इथेरियम का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, एक एक करके कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आप इथेरियम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इथेरियम डेली टाइम फ्रेम पे, मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, इथेरियम डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई बना के यहां पर एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, और नीचे से अगर मैं बात करूं तो यहां से ट्रेंड वो मेंटेन कर रहा है जो कभी भी ब्रेक हो सकती है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल पे है। अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो सोलाना में मोमेंटम आया, लेकिन इथेरियम में वो एग्रेसिव मोमेंटम नहीं आया। तो जो इथेरियम है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं बना पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एज ए सेलर काम करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल बना है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पर एग्रेसिव प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर। तो ये जो हाई है ये हमारे लिए एज ए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, यानी कि सेलिंग साइड में अगर मैं प्लान कर रहा हूं तो ये वो रेंज है जिसमें मैं देखूंगा कि अगर किसी भी कारण से मार्केट इसको ब्रेक कर लेते ऊपर के साइड में तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे नहीं लगता मार्केट पॉजिटिव होगा, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नीचे के साइड में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है, और यहाँ पर मैं एक ट्रेड आपको बता के जाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा लेवल है वो है ये। तो करीबन 3400 तक एक नीचे के साइड में लेवल है। ऊपर के साइड में अगर मैं बात करूं, पहला लेवल है 4270 का, और दूसरा लेवल हमारा है 4072 का। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम में जो मोमेंटम बनेगा ना, ऐसे ऐसे एग्रेसिव रेड कैंडल बनेंगे, कॉशियस रहिएगा। ठीक है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ये एग्जॉस्ट हो चुके, जा नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नजर बना के रखेंगे। अब 1 आवर पे अगर मैं बात करूँ, चलिए 1 आवर पे आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो 1 आवर पे अभी भी सीलिंग प्रेशर है, लगातार सीलिंग प्रेशर है, मार्केट यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर डेफिनेटली इस लेवल को ये होल्ड नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ही मैक्सिमम है। और जब यहाँ से गिरेगा, अगर आप देखेंगे तो इसको मल्टीपल टाइम ये जो है टेस्ट कर चुका है। तो अगर आप यहाँ से गिरेगा तो ये गिरावट सीधा इसको और नीचे लेके जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है, नजर बना के रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो दूसरा स्क्रिप्ट है वो है सोलाना। सोलाना का अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे सोलाना में क्या कंडीशन चल रहा है, एक पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सोलाना अगर आप देखेंगे, सोलाना भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सोलाना यहाँ से अब ऊपर नहीं जा पा रहा है। हालांकि सोलाना का ऑल टाइम हाई, ध्यान से देखिए, सोलाना का जो ऑल टाइम हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। वो यहाँ पर एक बार टच करके आया हुआ है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, यहां से नीचे आ गया। अब मैं 1 आवर पे आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्टली उसी जगह से गिरावट देखने को मिल रहा है सोलाना में। अब सोलाना की अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो मेजर यहाँ पर एक रेंज निकल के आ रहा है, नोटिस करके देखिएगा। यहाँ से अगर मैं ट्रेल लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको देखेगा ये एक प्रॉपर ट्रेल लाइन था जो फाइनली यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस जोन के आसपास वो ब्रेक हुआ है। अब ये गिरावट सोलाना का जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि निकल के आ रहा है 230 के अराउंड, 230 के आसपास अगर ये गिरता है तो और नीचे आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये वो नीचे आएगा, उसको सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा वो भी एक बार बता देते। तो सोलाना में जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, देखिए सेलिंग साइड के प्रेशर जो है ना वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये आपको ये पता है, राइट। तो अगर ये गिरता है तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये 217 तक आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत नजर बना के रखिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसमें स्टडी करूँ तो आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी इसने एक ट्रेंड को ब्रेक किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हालांकि यहाँ पर हमारा एक सेलिंग सेट का ट्रेड बन जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो कोई ट्रेड हमने बनाया नहीं। एक बाइंग ट्रेड था हमारा जो बॉटम में बना था, यहाँ पर कहीं पर हमने एग्जिट किया क्योंकि 240 का हमारा टारगेट था, वो अचीव हो गया।
अब ये जो गिरावट है, ये गिरावट कंटिन्यू हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक पुल बैक वगैरह मोमेंटम आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सोलाना का जो मोमेंटम है वो भी नेगेटिव है। अब हम चलते हैं बिटकॉइन की ओर कि बिटकॉइन का क्या कंडीशन है, बिटकॉइन में क्या बन सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन में अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम को लगाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा सिंक करने की कोशिश करिए। अगर आप देखेंगे ना, मैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट लगाता हूँ, एक बार देखिए। सबसे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, सिर्फ सोलाना नहीं पहुंच पाया। तो अगर आप नोटिस करेंगे ऑल टाइम हाई के पे पहुंचने के बाद ये जो कॉइन्स है ना, बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम, ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये नहीं चल पा रहे। ठीक है, ये एग्जॉस्ट हो चुके, ये नहीं चल पा रही, ये साइडवेज हो चुका है। तो ये जो जोन है ना, इनके लिए ये मोमेंटम है एक करेक्शन का मोमेंटम। ठीक है, कभी भी यहां से अच्छा खासा गिरावट आ सकते हैं। रेट कट के बाद भी मार्केट ने वो तेजी नहीं दिखाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब तैयार नहीं है ऊपर जाने के लिए और कोई गुड न्यूज एज ऑफ नाउ मार्केट में नहीं है। तो यहां से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के ही हम प्लान करेंगे, ना कि बाइंग साइड के करेंगे। ठीक है, तो मेरा अब भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा पोटेंशियली शॉर्ट में कर सकता हूँ इथेरियम में, सोलाना में मैं जा सकता हूँ, बट मैं इथेरियम को प्रेफरेंस दूंगा शॉर्ट सेल के लिए, क्योंकि लंबे समय से होल्ड कर रहे एक ही जगह। बिटकॉइन की बात करूँ तो इसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो ये करंट मार्केट का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए नेक्स्ट कुछ वीक पे। जैसे कि मान के चलिए नेक्स्ट 2 से 3 वीक तक मार्केट में गिरावट रह सकता है, और इसमें हर एक पुल बैक हमारे लिए कहीं ना कहीं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करता है। और अगर मैं बात करूँ एज ऑफ नाउ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इथेरियम की, तो चलिए एक बार इथेरियम में चलते हैं। इथेरियम का क्या कंडीशन है वो लगाता है यहाँ पर। सो इथेरियम का ये कंडीशन है फिलहाल। अगर मैं बात करूँ तो इथेरियम इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट आई फील कि इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा है। 1 आवर पे चलते एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है नहीं, कभी भी गिरावट आ सकते। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर रहा हूँ, और देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर कैसे बिहेव करता है। सेलिंग भी बहुत एग्रेसिव हो रहा है। नाउ लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करता है। आपको क्या लगता है कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। और इंडियन मार्केट का सीरीज बहुत ही जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट वीक से आपको इंडियन मार्केट का सीरीज भी देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में हमें कैसे कैसे प्लान करना चाहिए। बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। चैनल बने हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।